नमस्कार, स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इंदौर के प्रशासनिक संकुल में आज कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जहां जिले के तमाम अधिकारी शामिल हुए, वहीं इंदौर से भाजपा विधायक महेंद्र हाडिया भी मौजूद रहे। बैठक में इंदौर की सभी कॉलोनी की गाइडलाइन को लेकर चर्चा की गई। खास ऐसे इलाके जहां अधिक संख्या में रजिस्ट्री हो रही है और गाइडलाइन से ज्यादा मूल्य की रजिस्ट्री की जा रही है, उन इलाकों को लेकर बैठक में विशेष चर्चा की गई है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो प्रशासन के द्वारा शहर के 469 लोकेशन की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा 90 से अधिक इलाकों में 31% तक की वृद्धि की जाएगी। इस वृद्धि से यहां के रहवासियों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही शासन को भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। ये देखा गया है कि कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रीज भी हो रही हैं और जो गाइडलाइन वैल्यू से काफ़ी ऊपर रजिस्ट्रीज हो रही हैं। लगभग 5000 के आसपास हमारे जो सर्कल्स हैं उनमें 469 जगहों पर हमने वृद्धि प्रस्तावित करी है और लगभग 90 ऐसी लोकेशंस हैं जिनमें 31% या उससे अधिक की वृद्धि करी जा रही है, क्योंकि देखा गया है कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर दुगने रेट पे बड़ी संख्या में रजिस्ट्रीज हुई हैं। तो निश्चित रूप से एक तो रेवेन्यू के हिसाब से तो लोगों को सहूलियत प्रदान करने के हिसाब से भी एक अच्छा कदम है जो हमारी तरफ से बदल है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हुई जिसमें माननीय जिलाधीश भी थे। कुछ लोकेशन की गाइडलाइन बढ़ने का प्रस्ताव आया है जहां रजिस्ट्री अधिक मूल्य पर हुई है। ऐसी कुछ 90-100 लोकेशन है और इसके बाद जनता का सुझाव मांगेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा तो केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। इन दिनों देश भर में लगातार विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। अब एक बार फिर से इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं एक ऐसा मैसेज जो आया, इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी को ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी गई है। इस मैसेज में इंडियन अलायंस एयर की लिफ्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये फ्लाइट इंदौर से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान भरती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस धमकी भरे ईमेल की शिकायत एरोड्रम थाने पुलिस को की है। इसके साथ ही एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। साथ ही दिल्ली से आई फ्लाइट और यात्रियों की चेकिंग भी की जा रही है। दरअसल इससे पहले भी इंदौर एयरपोर्ट और फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन जांच में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। ये एक जो डिप्टी मैनेजर है एयर इंडिया, ये अपने यहाँ पर एयरपोर्ट पर, इंदौर एयरपोर्ट पर डिप्टी मैनेजर, उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी थाना एरोड्रम में कि जो फ़्लाइट है एयर इंडिया की AI 636 जो कि दिल्ली से इंदौर और मुंबई उड़ान भरती है, वो उसके बारे में एक थ्रेट आया था जिसमें कि X जो हैंडल है उसके सोशल मीडिया पर, जिसका जो एड्रेस था @AdamLanja 202, और उसमें ये लिखा गया था कि इसमें एक जो पाइप जो बॉम्ब लगा दिया गया है फ़्लाइट में। चूँकि ये जो मैसेज आया था वो 5:07 पर आया था, जबकि फ़्लाइट हमारी 4:48 पर ही उड़ चुकी थी। तो इस संबंध में इनके द्वारा थाना एरोड्रम में रिपोर्ट की गई, जिसमें कि थाना एरोड्रम में VNS की धारा 351(4) के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इंदौर में 9 नवंबर को मातृशक्ति का महाकुंभ का आयोजन होगा। इसमें 5000 से अधिक मातृशक्ति शामिल होकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करेंगी। देश में पहली बार हजारों बेटियां मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने तलवारबाजी का प्रदर्शन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी। साथ ही कार्यक्रम में मशहूर फिल्म अदाकारा जयाप्रदा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। आज इंदौर के नेहरू स्टेडियम में इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू हुई। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने नेहरू स्टेडियम पहुंचकर इस कार्यक्रम की तैयारियों की शुरुआत की। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के साथ ही अपराधों से निपटने की कला भी सिखाई जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए खास तैयारी की जा रही है। इस काम में शहर की कुछ सामाजिक संस्था भी प्रशासन को सहयोग कर रही है। कार्यक्रम का मकसद महिला को आत्मनिर्भर बनाना और आत्मरक्षा की कला सिखाना है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर 9 अक्टूबर को होने वाला है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिरकत करने वाले हैं और 5000 बच्चियों के द्वारा तलवारबाजी का प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके पीछे जो पूरी टीम लगी है, जो लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य इंदौर ज़िले में हो रहा है, जिसमें मुस्कान जी, राकेश यादव जी, मान सिंह जी, कमल यादव जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में काम कर रही है। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज उसी कार्यक्रम की तैयारियों की शुरुआत यहाँ पर की गई है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी तो इसकी शोभा बढ़ाएंगे ही, लेकिन हम लोग इसको इस स्वरूप में करने वाले हैं कि ये कार्यक्रम बिल्कुल अलग दिखे
और इसका जो उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और ख़ासतौर पर बच्चियों को एक सुरक्षा संबंधी आश्वासन देना, निश्चित रूप से शासन का भी वही कार्य है। तो मैं एक बार पुनः पूरी टीम को बधाई देता हूं कि शासन के साथ खड़े होकर ये लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें जो भी हमारी तरफ से सहयोग लगेगा वो पूरा दिया जाएगा। इंदौर के वार्ड 22 से कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि हीरानगर इलाके की कुछ महिलाओं ने थाने पर पहुंचकर राजू भदौरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिलाओं का आरोप है कि राजू भदौरिया ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है, जिसके आधार पर हीरानगर थाने की पुलिस ने कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिलाओं ने अपनी शिकायत में कहा कि पार्षद राजू भदौरिया इलाके में लगे एक IDA की स्कीम का बोर्ड ठीक कर रहे थे, तभी कुछ महिलाएं वहां खड़े होकर देख रही थी। इस दौरान राजू भदौरिया ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं फिलहाल पुलिस ने पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हीरानगर में एक FIR दर्ज की गई है, जो कि महिलाओं की द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि वो खड़े हुए देख रहे थे कि वहाँ पर जो राजू भदौरिया, जो कि वहाँ के कांग्रेस के जो पार्षद हैं, उनके द्वारा एक IDA का एक बोर्ड को ठीक किया जा रहा था। तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या देख रहे हो, तो हमने बताया कि जो बोर्ड आप लगा रहे हो उसको देख रहे हैं। तो उन्होंने हमारे साथ माँ बहन की गाली दी और जान से मारने की धमकी दी, और उसके बाद ये बताया गया कि 8 दिन में तुम्हारे जो आसपास के मकान हैं उनको तोड़वा दूंगा। इस रिपोर्ट पर से जान से मारने की धमकी और गाली गलौज का एक महिलाओं की द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई, जिस पर FIR रजिस्टर्ड की जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने विजयपुर विधानसभा चुनाव को लेकर आज मीडिया से चर्चा की। नायक ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के एक नेता ने कांग्रेस प्रत्याशी पर नक्सलियों से संबंध होने का आरोप लगाया है। नायक ने इसे असत्य करार देते हुए कहा कि यही प्रत्याशी अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो उनके नक्सली संबंध नहीं माने जाते। यह बीजेपी की चाल है कांग्रेस की छवि खराब करने की। वहीं साथ ही नायक ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ किया गया है, जिससे संगठन को मजबूत किया जा सके। कि मध्य प्रदेश में 2 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं। विजयपुरा विधानसभा उपचुनाव में वहां के स्थानीय मेंबर पार्लियामेंट ने ये कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी नक्सलवादियों से मिले जुले हैं और नक्सलवादियों से उनके संबंध हैं। ये बयान बिल्कुल असत्य है और कांग्रेस के कैंडिडेट की छवि को धूमिल करने के लिए दिया गया है। यही उम्मीदवार जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और उनके जिलाध्यक्ष बन जाते हैं, तब उनके नक्सलवादियों से संबंध नहीं होते। जब वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ते हैं तो उन पर इस तरह के अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है और जो मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ के, उन्हें पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज उनकी FIR थाने में की है और उनसे कहा है कि उनको प्रमाण देना होंगे कि कौन से नक्सलवादियों से कांग्रेस के उम्मीदवार के संबंध है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।